नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आमिर खान एक बार फिर अपनी हिंदू फोबिक हरकतों के चलते निशाने पर हैं। एक सीरियल ऑफेंडर की तरह उन्होंने एक बार फिर हिंदू त्योहार और रीति रिवाजों पर विवादास्पद ऐड किया, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। लेकिन हिंदुओं को नीचा दिखाने के बहाने आमिर खान और इस तरह के एडवर्टीजमेंट मेकर देश के अंदर कितना जहर घोल रहे हैं, ये जानकर हर राष्ट्रवादी का खून खौल जाएगा। इनकी हरकतों से यह साफ होता जा रहा है कि यह भारत जैसे सेक्युलर देश में कट्टरता के बीज किस गहराई से बो रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू विरोधी या हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए लगातार बन रहे इन एडवर्टीजमेंट्स और फिल्मों के पीछे इसे बनाने वालों की सोच कितनी खतरनाक और जहरीली है, जिसमें न सिर्फ नाराज हिंदुओं के अंदर एक मजहब विशेष के लिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, बल्कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक इतनी गहरी खाई पैदा की जा रही है जिसे कभी भी पाटा नहीं जा सकेगा। यानी ये देश में कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी पूरी सोची समझी साजिश के तहत। कट्टरता को बढ़ावा देने वाले इस झुंड को बेनकाब हम करेंगे, और जिसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह हिंदुओं को टारगेट करके आमिर खान जैसे हिंदू विरोधी और देश विरोधी ये फर्जी सेक्युलरधारी देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं और मुसलमानों को विक्टिम दिखाने का एक झूठा खेल रच रहे हैं। और इसके लिए हथियार बनाया जा रहा है हिंदुओं की संस्कृति पर हमले को। इसी के तहत एक सीरियल ऑफेंडर की तरह आमिर खान ने एक बार फिर हिंदू त्योहार और रीति रिवाजों पर विवादास्पद विज्ञापन किया है, जिसका इन दिनों विरोध हो रहा है। ये एड सीएट टायर का है और इसके बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट हिंदू फोबिक सीएट ट्रेंड भी कर रहा है। इस विज्ञापन में क्या है और क्यों ये विवाद की वजह बना, पहले ये जान लेते हैं। पहले विज्ञापन में आमिर खान एक बारात को कहते हैं कि कोई रोड पर नागिन नहीं बनेगा, ये देश है वीर जवानों का, या आज मेरे यार की शादी है, जो भी होगा फुटपाथ पर होगा। बात सेफ्टी की है, रोड इज फॉर ट्रैफिक, और लोग ताली बजाने लगते हैं। और फिर एक वॉइस ओवर आता है कि एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे, पर तब तक के लिए सीएट टायर। वहीं जो दूसरा विज्ञापन है उसमें बच्चों के साथ क्रिकेट फैन बने आमिर खान कह रहे हैं कि अनार बम, सुतली बम, चक्कर घिन्नी, आज हमारी टीम छक्के छुड़ाती है तो हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहां? सोसाइटी के अंदर। आमिर खान कहते हैं कि रोड गाड़ी चलाने के लिए है, रॉकेट जलाने के लिए नहीं, और इस पर सभी बच्चे आमिर खान को सैल्यूट करते हैं। और इसके बाद फिर से एक वॉइस ओवर आता है और आवाज आती है कि एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे, पर तब तक के लिए सीएट टायर। अब आप कहेंगे कि ये तो क्रिकेट की जीत का जश्न मनाने का ऐड है, इसमें हिंदुओं की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाई गई? तो थोड़ा टाइमिंग पे ध्यान दें। पहली बात ये कि क्रिकेट में भारत की जीत पर सड़कों पर पटाखे दो ही अवसरों पर फोड़े जाते हैं। पहला वर्ल्ड कप के दौरान होने वाली जीत पर, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली जीत पर। अब इस समय ना तो वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान के साथ सीरीज के तो कोई आसार ही नहीं है, लेकिन दिवाली जरूर आने वाली है और पटाखे दिवाली पर ही चलाए जाते हैं। इस ऐड को बनाते समय मेकर्स और आमिर खान ने काफी धूर्तता से काम लिया है। क्रिकेट की आड़ में पटाखों को निशाना बनाया गया जो दिवाली पर चलाए जाते हैं। अब ये धूर्तता करने के पीछे सीधा उद्देश्य यही था कि लोग सवाल उठाएं तो ये पतली गली से ये कहकर निकल लें कि हम तो क्रिकेट के जश्न में पटाखे चलाने से मना कर रहे थे। लेकिन लोगों को उद्देश्य के पीछे छिपी मंशा साफ दिखाई दे गई, तो सवाल तो फिर भी लोगों ने उठा ही दिए। लोगों ने कहा कि चलो माना कि सड़क पर पटाखे चलाना गलत है, वैसे तो कोई भी हिंदू भी इस बात का समर्थन नहीं करता, और कई सालों से वैसे भी हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरह के प्रोपोगंडे चलाए जा रहे हैं, और ख़ासतौर से दिवाली पर, कि पटाखे पर्यावरण के नाम पर या तो बैन कर दिए जाते हैं या फिर एक तय समय सीमा या एक निश्चित स्थान पर चलाने की अनुमति दी जाती है, जिसका दिवाली मनाने वाले पालन भी करते हैं। वहीं दिवाली के बाद हिंदुओं में शादी के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, यानी शादी का सीजन शुरू हो जाता है, और इसीलिए बारात को लेकर निशाना साधा गया। लेकिन आमिर खान और सीएट टायर के एड मेकर्स का मकसद लोगों को अगर रोड सेफ्टी का संदेश देना था, तो एक ही धर्म और उसका साल में एक ही बार आने वाला त्योहार दिवाली ही क्यों चुना गया? या साल के कुछ महीनों में होने वाली शादी की बारातों को क्यों चुना गया?
बस इसी सवाल पर लोगों ने सीएट के साथ साथ आमिर खान के सामने सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि क्या सिर्फ हिंदुओं की बारात निकलती है जिससे जाम लगते हैं? दूसरे मजहबों में कोई जुलूस और जलसे नहीं निकलते जिनसे सड़क पर चलना तक मुश्किल हो जाता है? सड़क घेर कर नमाज पढ़ने की कई खबरें आ चुकी हैं, जिसके चलते ना सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है बल्कि लोगों का इस तरह सड़क पर सरेआम पूरे हक के साथ इसे घेर कर नमाज पढ़ना, इस मानसिकता को लेकर आम जनता को आपत्ति होने लगी। लेकिन कभी भी इन मुद्दों को लेकर कोई कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में ज्ञान की गंगा नहीं बहाती, तब रोड सेफ्टी की बात नहीं आती। बस दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है और लोग अब खुलकर अपना विरोध भी जताने लगे हैं। अब आप देखिए किस तरह का विरोध सोशल मीडिया पर जताया जा रहा है, और ये मैं क्यों बता रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सोशल मीडिया पर महेश विक्रम हेगड़े नाम के ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है कि आमिर खान अपने सीएट टायर के ऐड में कहते हैं कि हिंदू अपनी शादियों के दौरान रोड ब्लॉक करते हैं और ट्रैफिक जाम कर देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन है जो नमाज पढ़ने के बहाने सड़कें ब्लॉक करते हैं। वहीं प्रीतम गोलचक्कर नाम के एक ट्विटर ने शुक्रवार की जुमे की नमाज के दौरान मुंबई के मोहम्मद अली रोड की फोटो लगाई है, जिसमें कि पूरी सड़क को ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जा रही है और सीएट के चेयरमैन हर्ष गोयनका को टैग करके लिखा गया है कि भाई इस पे भी ईद के टाइम बना देना, सेक्युलरिज्म निभाना मत भूलना। तो वहीं फादर प्रवीण नाम के हैंडल ने भी सड़क ब्लॉक कर नमाज पढ़ रहे लोगों की तस्वीर के साथ लिखा है, अगर बुरा ना मानो तो अगला ऐड इस पर बनाओ, #रोड फॉर ट्रैफिक, और ये सब सड़क पर ना करें और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सीएट टायर इस्तेमाल करें। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आमिर खान ने कोई पहली बार तो हिंदू विरोधी या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम किया नहीं है। पीके फिल्म में भगवानों का मजाक उड़ाने से लेकर भारत में असहिष्णुता की बात करने तक एक लंबी लिस्ट है उनकी इस तरह की करतूतों की, और सोशल मीडिया पर उनके विरोध में हर बार इसी तरह ट्रेंड किया जाता है और उनकी फिल्मों से लेकर ऐड तक को बायकॉट करने की मांग उठती है। लेकिन ना आमिर खान जैसे लोग सुधरते हैं और ना ही हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ओछी हरकतें ये बंद करते हैं। वो अच्छी तरह जानते होंगे कि उनकी वैसे ही हिंदू विरोधी छवि बन चुकी है। ऐसे में एक और विवादास्पद ऐड इस सो कॉल्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कोई बिना सोचे समझे तो किया नहीं होगा, और सीएट के ऐड मेकर ने भी कुछ सोच समझ कर ही इस तरह के हिंदू फोबिक कंटेंट के लिए आमिर को चुना होगा। क्योंकि आपको ये भी मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर लोग सीएट के चेयरमैन हर्ष गोयनका के वो ट्वीट्स भी लेकर आ गए हैं जो साफ साफ दिखाते हैं इस कंपनी के मालिक की सोच भी हिंदू विरोधी और हिंदू फोबिक है। हर्ष गोयनका के इन ट्वीट्स में शिव जी और दुर्गा जी का मजाक उड़ाया गया है। ऐसे में इस तरह के हिंदू फोबिक विज्ञापन अगर वो बनाते हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लोगों की नाराजगी इन पर भी काफी उतर रही है। ऋषभ चौधरी नाम के हैंडल से लिखा गया है कि सीएट के ओनर हर्ष गोयनका खुद ही हिंदू फोबिक हैं, उन्हें सिर पर जूते पड़ने चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस विज्ञापन को जिस मकसद से बनाने का दावा किया जा रहा है, यानी रोड सेफ्टी का मुद्दा, क्या ये उसमें कामयाब हुआ? आपको मैंने सोशल मीडिया पर इस ऐड और इसके कंटेंट को लेकर लोगों की टिप्पणी बताई, जिससे साफ पता चलता है कि हिंदू समाज इन विज्ञापनों में हिंदू धर्म को टारगेट करने से नाराज है और वो मुस्लिम समुदाय के अंदर फैली कुरीतियों और बुराइयों का हवाला देकर विज्ञापन बनाने वालों को गरिया रहे हैं। और खास बात यह है कि इस विज्ञापन के लिए पैसे देने वाले सीएट कंपनी के हर्ष गोयनका हो या फिर इसमें काम करने वाले आमिर खान या फिर रिसर्च करके विज्ञापन बनाने वाली कंपनी हो, सबको पता होगा कि इसका असर भारत के हिंदू बहुसंख्यक समाज पर क्या पड़ेगा। फिर भी जानबूझकर यह विज्ञापन बनाया गया। यह सच है कि बॉलीवुड, एड मेकिंग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी एंटी हिंदू लॉबी है जो लगातार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले और हिंदू त्योहारों, रीति रिवाजों को बदनाम करने से लेकर लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले कंटेंट बनाते हैं और जनता पर इसको थोप देते हैं। हाल ही में कन्यादान पर आया मान्यवर का ऐड हो या फिर लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला तनिष्क का विज्ञापन, होली पर रंगों को बुरा बताने वाला सर्फ एक्सेल हो या फिर रेड लेबल का हिंदुओं को असहिष्णु दिखाने वाला ऐड, सबके खिलाफ आवाज उठी और कई विज्ञापनों कंपनियों को ये अपने विज्ञापन वापस भी लेने पड़े। लेकिन इसके बाद भी इस तरह के विज्ञापन लगातार आ रहे हैं। इससे देश में हिंदू भड़केगा और मुसलमान या दूसरे धर्मों को टारगेट ना करने पर सवाल उठाएगा, ये इन्हें पता है।
लेकिन फिर भी ये इस तरह के विज्ञापन बनाते हैं जिससे विज्ञापन का तथाकथित संदेश लोगों तक जाए या ना जाए, लेकिन अपने धर्म पर हो रहे हमले को लेकर हिंदुओं में कट्टरता और दूसरे समुदाय के लिए नफरत जरूर बढ़ जाती है। इनके विज्ञापन को पब्लिसिटी मिल जाती है, एक्टर को पैसा मिल जाता है और देश की शांति इनके लिए जाए भाड़ में। कुल मिलाकर ऐसी एड कंपनियां और इनके लिए काम करने वाले आमिर खान जैसे लोग खुलेआम देश में कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। देश के अंदर अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है तो ये लोग भी उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इन बायकॉट ट्रेंड्स का आमिर खान और हर्ष गोयनका जैसे लोगों की सेहत पर भले असर ना पड़े, लेकिन देश के बड़े समाज पर इसका असर होता है। दो धर्मों के बीच जब सेकुलरिज्म और गंगा जमनी तहजीब के नाम पर सिर्फ एक ही धर्म और उसके तीज त्योहारों और परंपराओं को टारगेट किया जाने लगा तो लोगों को इस मानसिकता के पीछे हिंदू फोबिक साजिश नजर आने लगी। इसे कोई झुठला भी नहीं सकता, वो इसलिए कि इतने विवाद होने के बाद भी कोई भी विज्ञापन कंपनी आज तक किसी और मजहब की बुराइयों को उजागर करने वाला विज्ञापन बनाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई है। बात चाहे सड़क पर नमाज पढ़कर सड़क घेरने जैसे सोशल इशू की हो या फिर 3 तलाक, हलाला, बुर्का प्रथा, किसी पे कभी विज्ञापन नहीं बने। दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने का संदेश देने वाले, होली पर पानी बचाने का संदेश देने वाले एड मेकर कभी भी ईद पर खून ना बहाने का संदेश देने वाले एड बनाने की औकात नहीं रखते। अब इस साजिश पर सोशल मीडिया के दौर में लोगों ने अपनी आपत्ति जतानी शुरू कर दी। लोग सवाल उठाने लगे कि सिर्फ हिंदू धर्म के तीज त्योहार और रीति रिवाज ही क्यों? क्या हिंदू सहिष्णु है तो अपने धर्म को जलील होते देखेगा? एक वर्ग विशेष को खुश करने और भारत के बहुसंख्यकों के धर्म पर हमला करके अगर आमिर खान जैसे एक्टर और इस तरह के हिंदू फोबिक विज्ञापन बनाने वाले ये सोचते हैं कि वो देश के लिए महान काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि उनसे ज्यादा नीच कोई नहीं है, क्योंकि उनके इस एक धर्म विरोधी एजेंडे से करोड़ों लोगों में नफरत के बीज पड़ते हैं। जब जब ये हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं तब तब हिंदू धर्म के लोग दूसरे मजहब की बुराइयों को और बारीकी से देखते हैं और हैरान होते हैं कि जब हिंदू धर्म से ज्यादा कुरीतियों से भरे एक धर्म की तमाम बुराइयों को किनारे करते हुए उस हिंदू धर्म को निशाना बनाया जा रहा है जो लगातार अपने धर्म की कुरीतियों में सुधार करता रहा है, चाहे वो सती प्रथा हो, विधवा विवाह हो, दहेज प्रथा हो, सबके बंद होने का हिंदू समाज ने स्वागत किया है। उस हिंदू समाज को जब फोकट का ज्ञान दिया जाता है तो सहिष्णुता के पैमाने टूट जाते हैं। वहीं जिस धर्म में आज तक धरती चपटी है, औरतों को बुर्के से आज़ादी नहीं मिली, 3 तलाक जैसे मुद्दे पर देश की सरकार को आना पड़ा, जहां हलाला जैसा घिनौना रिवाज है जिसमें काफिरों को मारने की खुली धार्मिक छूट है, उसे विक्टिम की तरह पेश किया जाता है या उसकी बुराइयों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर कहें कि देख कर भी अनदेखा कर दिया जाता है, तो हिंदू भी कट्टरता की तरफ बढ़ने लगता है। इसीलिए आज अगर कोई ये कहता है कि हिंदू कट्टर हो रहा है तो आमिर खान और हर्ष गोयनका जैसे लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसके पीछे इनका मकसद देश में तनाव बनाए रखना है। अब इस तनाव को बनाए रखने में जिनका फायदा है वही इन्हें पैसे भी देते होंगे। तो बॉयकॉट के बजाय इन जैसे लोगों पर सांप्रदायिकता फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए। इनकी मंशाओं को लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहिए, तभी इन्हें सबक मिलेगा, वरना ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।